सोचिए, आपको अचानक एक ऐसा मौका मिले जहां सिर्फ कुछ खेल खेल कर ही आपको करोड़ों रुपए जीतने का मौका मिले, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस खेल में हारने वालों के साथ क्या होगा। सैकड़ों लोग इस खेल में सिर्फ पैसों के लिए आते हैं और हर किसी पर करोड़ों का कर्जा है। कोई अपनी ज़िंदगी से परेशान है, कोई अपने परिवार को बचाने के लिए आखिरी उम्मीद लेकर आया है। लेकिन जैसे ही पहला खेल शुरू होता है, उन्हें पता चलता है कि यहाँ हारने का मतलब बाहर होना नहीं बल्कि मौत है। अब सवाल ये है, इन खतरनाक खेलों को कौन चला रहा है? इन लोगों को यहाँ क्यों चुना गया? और क्या कोई इस खेल से जिंदा बाहर निकल पाएगा? कहानी की शुरुआत में हमें कहानी के मेन कैरेक्टर सॉन्ची को दिखाया जाता है, जो कि बहुत गरीब परिवार से था और बेरोजगार था। उसकी बेटी का आज बर्थडे है, जिसके लिए सॉन्ची की माँ उसको कुछ पैसे देती है होटल में अच्छा खाना खिलाने के लिए, पर ये पैसे बहुत ही कम थे। वो अपनी बेटी को गिफ्ट देने के लिए अपनी माँ का एटीएम चुपके से लेके चला जाता है, लेकिन बैंक में ज़्यादा पैसे नहीं थे। वो कुछ पैसे लेकर मैच देखने चला जाता है और पैसे लगा के गेम खेलता है, पर वो हार जाता है। वो दोबारा फिर से कोशिश करता है, लेकिन अब की बार वो पैसे जीत जाता है और पैसे लेकर घर जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में कुछ गुंडे मिल जाते हैं। वो वहाँ से तुरंत भागता है और भागते भागते एक लड़की से टकराता है। वो गुंडों से छिपने के लिए बाथरूम की ओर भागता है, पर बाथरूम में पकड़ा जाता है। वो गुंडे उससे सारे जीते हुए पैसे मांगते हैं। हालांकि सॉन्ची कुछ महीनों पहले इन गुंडों से कर्जा लिए हुआ था और अभी तक वापस नहीं किया। वही पैसे लेने के लिए वो सॉन्ची को पकड़ रहते हैं। सॉन्ची उनको पैसे देने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है, पर उसकी जेब में 1 रुपये भी नहीं थे। वो समझ जाता है कि जो लड़की उससे टकराई थी उसी ने उसके सारे पैसे चुराए हैं। वो गुंडे उसे मारते हैं और कुछ दिन का टाइम देकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो अपनी बेटी को एक होटल में खाना खिलाने ले जाता है और एक छोटा सा गिफ्ट देता है। वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और डिनर के बाद अपनी बेटी को उसकी माँ के पास छोड़ने के लिए जाता है। दरअसल उन दोनों का डाइवोर्स हो चुका था और उसकी बेटी अपनी माँ के पास रहती है। वो उसको उसकी माँ के पास छोड़ता है और घर जाने के लिए स्टेशन पर आके ट्रेन का इंतज़ार करता है। थोड़ी देर में उसके पास एक अनजान आदमी आके बैठ जाता है। वो एक सेल्समैन था। वो सॉन्ची से दाक्षी गेम खेलने को कहता है और कहता है कि मैं हर बार जीतने पर आपको 1 लाख फ़ोन दूंगा। सॉन्ची उससे कहता है, मेरे पास खेलने के लिए 1 रुपये भी नहीं है। सेल्समैन उससे कहता है कि आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप थप्पड़ से भी काम चला सकते हैं। वो राज़ी हो जाता है और दाक्षी खेलने के लिए कहता है, लेकिन वो यहाँ भी हारने लगता है और हर बार खेलने पर वो हार जाता है और हर बार उस आदमी से थप्पड़ खाता है। कई कोशिशों के बाद वो एक बार जीतता है और अपने पैसे लेता है। सेल्समैन उसे ऐसे ही और बड़े गेम फ्री में खेलने को कहता है और इससे भी बड़े इनाम की रकम के बारे में बताता है। सॉन्ची राज़ी हो जाता है। सेल्समैन उसे स्क्विड गेम का इनविटेशन कार्ड देता है और स्क्विड गेम में आने को बोलता है। सॉन्ची बहुत खुश था। वो घर जाके कुछ पैसे अपनी माँ को देता है। उसकी माँ उसकी बेटी के बारे में उसको बताती है कि वो अगले साल अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए यूएसए जा रही है। सॉन्ची ये सुन के बहुत उदास हो जाता है। वो अपनी बेटी को बहुत चाहता है। उसकी माँ उसे बताती है कि अगर तू कोर्ट में साबित कर दे कि तेरे पास पैसे हैं और बेटी को पाल सकता है तो वो तेरे पास आ सकती है। वो बहुत इमोशनल हो जाता है और अपनी बेटी को लाने की ठान लेता है। वो कमरे में जाके उसी कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है और गेम में आने को बोलता है। कुछ देर में उसे अपने नज़दीकी चौराहे पर आने को बोला जाता है। वो वहाँ जाता है। तभी वहाँ एक कार आती है। वो उसमें बैठ जाता है। कार में बैठते ही वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर में उसे होश आता है। सामने देखने पर वो एक बड़े से हॉल में था जहाँ उसके जैसे कई लोग थे। इधर कंट्रोल रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रंटमैन अपनी टीम के साथ उन सभी पर नज़र रखता है। एक बूढ़ा आदमी सॉन्ची से सभी की काउंटिंग करने को बोलता है। सॉन्ची उससे बताता है कि हम टोटल 456 लोग हैं और मेरा सबसे लास्ट नंबर है और आपका सबसे पहला। तभी हम देखते हैं कि 101 67 को परेशान कर रहा होता है और उस लड़की को मारता है। सॉन्ची उस लड़की को पहचान जाता है। ये वही लड़की थी जो शुरुआत में सॉन्ची के पैसे चुरा कर भागी थी। सॉन्ची उन दोनों के बीच आके उस लड़की से अपने पैसे मांगता है, लेकिन 101 बीच में आके उससे दूर हटने को बोलता है
और पहले अपना हिसाब पूरा करने को बोलता है। उन दोनों में कुछ देर बहस भी होती है। कुछ देर में वहाँ स्क्विड गेम की टीम आ जाती है और गेम मास्टर उन सभी को गेम के बारे में बताता है और सभी प्लेयर की परेशान ज़िंदगी के बारे में बताता है कि वो अपनी ज़िंदगी से कितना परेशान थे। यहाँ हम जान पाते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं सब अपने अपने कर्ज में पूरी तरह डूबे हुए थे। गेम मास्टर कहता है कि यहाँ पर आपको टोटल 6 गेम खेलने होंगे और जो आखिर तक रुकेगा और जीतेगा उसे अनगिनत पैसा मिलेगा। सोंची गेम मास्टर से इनाम की रकम पूछता है। मास्टर उन्हें एक बहुत बड़ा गुल्लक दिखाता है और कहता है कि इसमें हर गेम के बाद रकम बढ़ती ही जाएगी और इनाम की रकम आपको पहला गेम खेलने के बाद ही पता चलेगा। उन सभी को एक एग्रीमेंट साइन कराया जाता है जिस पर लिखा होता है, एक बार गेम में शामिल होने के बाद आप अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकते, ना ही घर जा सकते हैं, और अगर खेलने से मना किया तो एलिमिनेट कर दिए जाओगे। लेकिन अगर खिलाड़ियों की बहुमत गेम रोकने के पक्ष में हो तो वोटिंग करके पूरा गेम बंद किया जा सकता है और आप बिना पैसे जीते अपने घर जा सकते हैं। वे सभी उस पर साइन कर देते हैं। इसके बाद उन सभी की फ़ोटो खींची जाती है। थोड़ी देर में अनाउंसमेंट होती है कि पहली गेम अगले 10 मिनट में शुरू हो जाएगी और आप सभी गेम हॉल में पहुँचें। ये सभी गेम हॉल में आ जाते हैं। यहाँ पर सोंची अपने दोस्त सांगू से मिलता है। गेम हॉल का गेट बंद हो जाता है। यहाँ फ्रंट मैन अपने रूम से सभी को लाइव देख रहा होता है। वे सभी अपने सामने एक बड़ी सी डॉल देखते हैं। अनाउंसमेंट होती है कि पहला गेम का नाम है ग्रीन लाइट रेड लाइट। जब डॉल आंखें बंद करेगी और गाना गाएगी तो आपको चलना है और डॉल की तरफ एंडिंग पॉइंट पर पहुंचना है। लेकिन जब डॉल गाना बंद करेगी और आपकी ओर देखेगी और अगर आप हिलते हुए पाए गए तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे। आपको ये गेम सिर्फ 5 मिनट में पूरा करना है। वे सभी इस गेम को बहुत आसान गेम बोल के हंसी उड़ाते हैं। गेम शुरू होता है और डॉल गाना शुरू कर देती है। वे सभी डॉल की तरफ एंडिंग पॉइंट पर भागने लगते हैं। डॉल गाना बंद करती है और प्लेयर की ओर देखती है, पर 3 to 4 को वो हिलता हुआ पाती है और तभी अचानक पूरे गेम हॉल में गन चलने की आवाज़ आती है। वे सभी चौंक जाते हैं। सामने 3 to 4 प्लेयर ज़मीन पर गिर जाता है। अनाउंसमेंट होती है कि 3 to 4 प्लेयर एलिमिनेट हो गया है। प्लेयर 250 उसके जस्ट पीछे ही होता है। वो उसको देखकर उसकी रूह कांप जाती है क्योंकि 3 to 4 तड़प कर मर रहा होता है। वो वहाँ से बाहर भागने की कोशिश करता है लेकिन वो भी एलिमिनेट यानी मारा जाता है। वो सभी ये देखकर बहुत ही डर जाते हैं और बाहर गेट की तरफ भागने लगते हैं, जिससे वे सभी एलिमिनेट होने लगते हैं। हालांकि ये सब गेम के नियम के खिलाफ हो रहा था, जिससे उन सभी पर गन से फायरिंग जारी रहती है और जितने भी स्टैचू बने हुए थे वे सभी बच जाते हैं और जो भाग रहे थे वे सब मारे जा रहे थे। बहुत से प्लेयर एलिमिनेट हो जाते हैं। एक बार फिर से दोबारा अनाउंसमेंट होती है। इस गेम का नाम है ग्रीन लाइट रेड लाइट। जब डॉल गाना गाएगी तो आपको चलना है और डॉल की ओर एंडिंग पॉइंट पर पहुंचना है। लेकिन जब डॉल गाना बंद करेगी और आप हिलते हुए पाए गए तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे और आपको ये गेम सिर्फ 5 मिनट में पूरा करना है। बचे हुए प्लेयर बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। वे इस पूरे गेम को बहुत अच्छे से समझ गए थे और सावधान हो गए थे कि गेम जीतना मतलब ज़िंदगी और एलिमिनेट का मतलब सिर्फ मौत। डॉल फिर से गाना शुरू करती हैं। वे सभी सावधानी से गेम खेलने लगते हैं। डॉल पीछे मुड़ के सबको चेक करती है पर सब स्टैचू बने हुए थे। डॉल फिर से गाना शुरू करती हैं। वे सभी धीरे धीरे गेम में आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी न किसी के पीछे होकर गेम में आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन प्लेयर 4, 5, 6 यानी सोंची अभी भी उन सभी लाशों को देखकर कांप रहा होता है। सांगू उससे कहता है कि हमारे पास टाइम बहुत ही कम बचा है और हमें टाइम से पहले एंडिंग लाइन तक पहुंचना है, नहीं तो जो नहीं पहुंचा वो भी एलिमिनेट हो जाएगा और उसको भी मार दिया जाएगा। इसीलिए किसी न किसी के पीछे होके गेम में आगे बढ़ते रहो। 101 समझ जाता है कि उसके पीछे वही लड़की आगे बढ़ रही है। वो लड़की को पीछे से हटने की धमकी देता है पर लड़की भी उसको उल्टा धमकी देती है कि ज़्यादा चालाकी की तो मेरा एक धक्का तेरी मौत होगी। उन सभी के पास अब 1 मिनट ही बचा था। हिलने वाले सभी मारे जा रहे थे। वे सभी लेवल पूरा करने की कोशिश कर रहे थे पर हिलने से बहुत से प्लेयर मारे जा रहे थे।
बहुत से प्लेयर एंडिंग लाइन तक पहुंच भी जाते हैं और लेवल कंप्लीट कर लेते हैं। सांगू भी गेम कंप्लीट कर लेता है, लेकिन सौंची अभी भी गेम में था और गलती से स्टैचू बनने के टाइम सौंची का पैर एक लाश पर पड़ जाता है और वो लड़खड़ा कर गिरने लगता है। पर 199 प्लेयर उसको बचा के स्टैचू पोजीशन में ले आता है, जिससे सौंची की जान बच जाती है और वे गेम टाइम पर कंप्लीट कर लेते हैं। अब गेम का ये लेवल पूरी तरह कंप्लीट हो गया था और जो नहीं कंप्लीट कर पाए थे उन सभी को एलिमिनेट यानी मार दिया जाता है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। कुछ ही मिनटों में मैदान लाशों से भर चुका था और खिलाड़ियों को समझ आ गया था कि यहाँ हारने का मतलब सिर्फ खेल से बाहर होना नहीं बल्कि मौत है। लेकिन सवाल ये था, क्या वे सच में इस खतरनाक खेल को छोड़कर इस खौफनाक जगह से भाग पाएंगे? और अगर वापस गए तो क्या उनकी ज़िंदगी पहले जैसी रह पाएगी? इस पार्ट को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन आगे जो होने वाला है उसमें ये खिलाड़ी सिर्फ खेल के नियमों से नहीं, एक दूसरे से भी लड़ने वाले हैं। आखिर ये खेल किसने बनाया है? इन खिलाड़ियों को क्यों चुना गया? और 456 करोड़ रुपए जीतने के लिए और कितने मासूमों की जान जाएगी और उन्हें कितनी भयानक कीमतें चुकानी पड़ेंगी? ये जानने के लिए देखते रहिए इस मूवी का अगला भाग, जहां खेल और भी खतरनाक होने वाला है।